はい、皆さん。はい、皆さん、こんばんは。こんばんは、先生。こんばんは、先生。こんばんは、先あ生。皆さん、聞こえますか？はい、先生。はい、先生。はい、こんばんは。So, I'm going to share my screen. Yes.はい। So, लास्ट क्लास में हमने किया था क्या? अपने जो 19 चैप्टर है उसका 4th पैटर्न तक कर दिया था ना? बता सकते हाय हो सेंसे। 4th पैटर्न तक कर लिया था ना? हाँ सेंसे, हमने 4 तक कंप्लीट किया। है ना? देखो, जनरली जापानीज लैंग्वेज में 4 कंडीशनल फॉर्म होती है। पहली होती है तारा, फिर होती है तो, फिर होती है बा, तारा, तो, बा, एक और होती है तारा, तो, ठीक है, बा, एक और होती है, 4 होती है ना? एक मेरे माइंड से इसकी हो रखी है, अभी याद नहीं आ रही। सो तारा हमने सीख ली थी अपने फर्स्ट चैप्टर, मतलब 16 या 17 चैप्टर में ही हमने तारा फॉर्म सीख ली थी। और आज जो लास्ट क्लास हुई थी हमारी इस चैप्टर में, ये तो फॉर्म आई थी। तो तो फॉर्म की मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दी थी, कोई बताएगा मुझे? लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था तो के बारे में? मिनासान, अगर आप एक चीज करोगे तो ए करोगे तो बी जरूर होगा, ऐसे यस आपने बोला। कि हाँ, ए एक्शन हो रहा है, अगर आप ए कर रहे हो तो बी डेफिनेटली होगा ही होगा, है ना? जैसा सेंस आ रहा था, ठीक है ना? बाकी बच्चे भी बोलने का ट्राई करो, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, है ना? अपनी साइड से बोलने का भी ट्राई करो, ठीक है? विद्याशांत तो हमेशा ही रिप्लाई देती हैं, बट बाकी बच्चे भी ट्राई करो अपनी साइड से। सो फोर्थ पैटर्न तक हमारा हो गया था, आज हम करेंगे फिफ्थ पैटर्न से, ठीक है? तो फिफ्थ पैटर्न है वर्ब की मास फॉर्म में से आपको मास कट करके, यानी कि जिसे हम बोलते हैं स्टेम फॉर्म, है ना? स्टेम फॉर्म प्लस नगारा। तो आपने, आई डोंट थिंक कि आपने 4 एंड 5 पे सीखा हो सकता है सीखा हो। एक दो क्वेश्चन पेपर में था सेंसे, ऐसे नगारा फॉर्म था, तो इसीलिए ऐसा एक ग्लांस पड़ा है लास्ट क्लास में। सो नगारा पैटर्न जो होता है वो आता है कि वो हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हम 2 एक्शन एक साथ शो करना चाहते हैं ना। सपोज मैं चाय पीते पीते गाने सुन रहा हूँ, या फिर गाने सुनते सुनते चाय पी रहा हूँ, या फिर चाय पीते पीते टीवी देख रहा हूँ, है ना, टेलीविजन देख रहा हूँ, या फिर लिखते लिखते गाने सुन रहा हूँ, है ना। तो जब भी आप 2 एक्शन को शो करना चाहते हो कि एक काम करते करते मीनवाइल उसके साथ साथ आप दूसरा काम भी कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप शो करते हो, नगारा लगा के पैटर्न बनाते हो, है ना। तो जैसे हमारा फर्स्ट पैटर्न है, और वहां पे आप क्या करते हो, वर्ब, क्योंकि एक्शन, कोई ना कोई एक्शन होंगे, 2 एक्शन होंगे, तो पहले वाले एक्शन में जो आप वर्ब यूज करोगे उसकी आप स्टैम फॉर्म यूज करोगे नगारा से पहले। स्टैम फॉर्म आपको पता ही है, काकी मास की क्या होती है, काकी मास हटा देनी है बस मास फॉर्म में से, तो जो बचती है होती है स्टैम फॉर्म। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है कि ओतो वा इत्तमो ओन गा को किकी नगारा बेंगेशी, कि छोटा भाई जो हमेशा गाने सुनते सुनते पढ़ाई करता है ना। तो किकी नगारा मतलब कि आप 2 कामों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कि वो सुनते सुनते ही पढ़ाई करता है, या फिर गाछे ताची वा मेमो ओ तोरी नगारा, मेमो तोरी मास मेमो कैरी करना, तो मेमो तोरी नगारा मतलब मेमो को कैरी करते करते वो हनाशी हो की तेरी मास,
बातें सुन रहे हैं। अक्सर होता है ना, हम क्लास में बैठे हुए हैं तो हमने मेमो भी नोट कर रहे हैं और हम क्लास भी ले रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना। तो उस सिचुएशन को शो कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स है वो मेमो कैरी करने के साथ साथ हनाशिमो कीते मास, वो बातें भी सुन रहे हैं। ऐसे ही ओचा और नोमी नगारा, चाय पीते पीते हनाशी ओशिमाशो, चलो बातें करते हैं। शोकुजो ओशी नगारा, खाना खाते खाते टेलीवियो मित्तेवा इक्केमासेन, हमें खाना देखना सॉरी टेलीविजन देखना नहीं चाहिए, है ना, या टेलीविजन देखना गलत बात होती है। तो आप सेंटेंस कैसे बनाना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट यहाँ पे किसी काम के साथ साथ अब अगर आप कुछ दूसरा काम कर रहे हो तो तब आप ये वाला पैटर्न यूज करते हो, है ना, किसी काम के करने के साथ साथ, है ना, वाइल वाली सिचुएशन या मीन वाइल, है ना, उस सिचुएशन में आप ये पैटर्न यूज करते हो। समझ आया सबको पैटर्न? Sensei, Nitin this side. इसमें ये like we use the stem phone for the both verb, for the first and second verb, or we use for the first verb only? नहीं, आप पैटर्न जो यूज कर रहे हैं ना, पैटर्न से पहले आप स्टैम्प यूज करें। बाकी में तो नॉर्मली थैंक यू शिमास, कीतेमास, नाशिमास, Okay. है ना, नॉर्मल Okay. फॉर्म है। बट हम पैटर्न पे बस पैटर्न का जो यूज है उससे पहले आप जो वर्ब यूज कर रहे हो उसमें आप स्टैम्प फॉर्म यूज करोगे, ठीक है। はい、わかります。 हाई तो सुगली वर्ब 6th पैटर्न, है ना, हमारा जो 6th पैटर्न है वो है क्वेश्चन वर्ड का, है ना। जनरली जब भी हम क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं, दो को, नानी, है ना, दोचिरा, है ना, दोन्ना या फिर दारे, ये सब क्वेश्चन वर्ड होता है ना जापानीज में। तो अगर आप डायरेक्टली इन्हें यूज करके क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो वहां पे आप क्या करोगे, गा पार्टिकल लगाओगे इनके बाद, कि जैसे होन गा फुतात्सु आरिमास की जो बुक है वो जनरली क्या होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वाता शिवा होन गा फुतात्सु आरिमास, कि मेरे पास 2 बुक है। तो जनरली आपने सुना भी होगा कि अक्सर हम सब्जेक्ट जो है ना हाइड कर देते हैं अपने सेंटेंस में, है ना। सर जो सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस में अक्सर हम सब्जेक्ट को हाइड करके बोलते हैं, जैसे वाताशी अनाता हम ज्यादा यूज नहीं करते, है ना। तो मैं जनरली क्वेश्चन तो ये होगा यहाँ पे कि वाताशी वा होन गा फुतात्सु आरिमास, कि मेरे पास 2 बुक है। बट जब आप डायरेक्टली कुछ बोलना चाह रहे हो तो वहां पे आप गा पार्टिकल यूज कर सकते हो कि होन गा फुतात्सु आरिमास। अब सब्जेक्ट तो हाइड है ना, सब्जेक्ट तो हिडन है इसमें, बट डायरेक्टली आप कुछ नाउन यूज करके सेंटेंस बना रहे हो, ऑब्जेक्ट मेंशन कर रहे हो कि फुतात्सु गा होन गा फुतात्सु आरिमास, तो डायरेक्टली आप नाउन के बाद गा पार्टिकल यूज कर सकते हो, ठीक है। दोचिरा का आनाता नो होन देसु का, दोचिरा देखिए, है ना, क्वेश्चन वर्ड आया तो इसमें आप इसके बाद गा पार्टिकल यूज कर रहे हो, है ना। अब देखा जाए तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो सकता है कि वाताशी वा होन गा फुतात्सु आरिमास, आनाता नो होन वा दोचिरा देसु का, या फिर दोचिरा का अनाथ। अब यहाँ पे आनाता तो लगा ही हुआ है तो उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, बट बोलना चाहते हैं कि अगर डायरेक्टली आप क्वेश्चन फॉर्म या क्वेश्चन वर्ड यूज करके कोई सेंटेंस बना रहे हो तो उसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड के बाद आप गा पार्टिकल यूज करोगे, ठीक है। जैसे कि होन गा फुतात्सु आरिमास, दोचिरा गा आनाता नो होन देसु का, कौन से वाली आपकी बुक है ना, आपकी कौन सी बुक है, तो दोचिरा गा वाताशी नो होन देसु। जैसे क्वेश्चन की गई है, अब ऐसे ही आपको रिप्लाई करना है, तो दोचिरा गा वाताशी नो होन देसु, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट देखोगे तो दोरेगा, है ना, दोरे मतलब विच वन, है ना, दोरेगा आनाता नो खासा देसु का, है ना, विच वन इज योर अम्ब्रेला, तो आंसर क्या दिया, आरेगा वाताशी नो खासा देसु, है ना, दैट वन इज माय अम्ब्रेला। सो आरेगा यूज करना है, जैसे क्वेश्चन पूछा ऐसे ही आपको रिप्लाई करना। दोको का इरिबुची देसु का, ना, वेयर इज द एंट्रेंस या मेन एंट्रेंस, सो दोको का यूज किया ना उन्होंने डायरेक्टली, ऐसे ही आंसर करोगे, कोको का इरिबुची देसु, इरिबुची का अंजी है, इरिबुची मतलब होता है एंट्रेंस, दोको का देबुची देसु का, देबुची होता है एग्जिट, है ना, एग्जिट गेट जो होता है, तो दोको का देबुची देसु का, तो असोको का देबुची देसु ना, उधर है एग्जिट। दोन्ना इए गा ई देसु का, है ना, विच, अब दोन्ना मतलब व्हाट काइंड ऑफ, तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन वर्ड यूज करके दोन्ना ये गा बोल रहे हो फिर, है ना, क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट बना दे रहे हो आप, दोन्ना ये का ई देश का, है ना,
तो कौन से वाला जो ई है वो ठीक होगा, तो ये अच्छा है, वो है हिरोकुते और तरुईए का ईडेस, वाइड और ब्राइट ये का ईडेस, घर जो है अच्छा होगा। समझे यहाँ पे गा का क्या यूज कर रहे हैं डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड्स के साथ। सेंसे ये वाली कांजी क्या बोले आपने, वाइड के लिए हिरोई 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 होता है हिरोई, हीरो, अच्छा अच्छा, ओके। यहाँ पे इस 6 पैटर्न में किसी को प्रॉब्लम? सिंपल है, इसमें कुछ मतलब है नहीं, बस ये बताया हुआ है नो कि जब भी सेंस। आप क्वेश्चन वर्ड यूज कर रहे हो डायरेक्टली तो उसके बाद फिर आप गा पार्टिकल यूज करोगे, है ना। और जनरली वैसे भी नॉर्मली क्वेश्चन बनाते हो तो वहां पे भी आप गा पार्टिकल ही लगाते हो मोस्टली, तोरे गा, मैंने क्योंकि इन चीजों को ना हाईलाइट करना होता है, इन वर्ड्स को। अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से तो हम अपने क्वेश्चन पे हाईलाइट करेंगे ना कि विच वन या व्हाट या वेयर या हु, इन वर्ड्स पे हाईलाइट करते हैं, तो इसलिए उनके बाद गा ही पार्टिकल लगा देते हैं मोस्टली। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ हम पे क्वेश्चन फॉर्मेट जो है, जैसे आपने बोला दो को नानी दारे जो भी है क्वेश्चन है, वहां पे गा आएगा और उसके बाद जो सेंटेंस एंड होता है वहां पे भी खा लगाएंगे, है ना। दो द क्वेश्चन इज हाँ तो क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म। एक्चुअली नहीं, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन वर्ड्स है इनको एम्फेसिस करने के लिए हम गा लगा रहे हैं, है ना। अच्छा, तो नहीं भी लगा सकते हैं, वैसे भी है क्या? दोरे एक नहीं, अब नानी एक्चुअली तो अब नानी, अब कोई ना कोई तो पार्टिकल लगाओगे आप, है ना। डायरेक्टली तो यूज नहीं करोगे कि दोरे आना तानु हो या दोरे आना तानु पास, ऐसा तो नहीं लगाओगे, कोई ना कोई तो पार्टिकल लगाना पड़ेगा। तो दोरे वाह नहीं लगाते, हम हमेशा गा ही लगाते हैं इनके साथ, है ना, हाई सेंस है ना। बाकी का तो होगा ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड यूज कर रहे हैं हम, तो का तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन आ गए, है ना। हाई सेंस। हाँ, सो नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है वो है दोस्ते वाई नानी नानी का। क्यों है कुछ चीज, कोई क्वेश्चनिंग हो रही है तो आंसर भी ऐसे ही दे रहे हैं, नानी 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 कहा, है ना। अब ये रीजन बता रहे हैं कि कारा बना के हम मोस्टली रीजन बताते हैं, कारा भी लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पहले कोई क्वेश्चनिंग हुई कि दोस्ते को यासुंदान इसका, यासुंदान देश का भी होता है ना, यासुंदा नो। अब नो की फॉर्म है या इन की फॉर्म है नो, तो ऐसी सेंटेंस बनाया उन्होंने कि दोस्ते काको यासुंदा नो देश का, कि आपने स्कूल की छुट्टी क्यों करी थी। ठीक है, तो क्या हुआ, काजियो ही तकारा गाको यासुंदा नो देश। इन्होंने कैसे सेंटेंस बनाया कि देखो दो तरीके से यूज कर सकते हो, या तो आप कारा सेंटेंस के कि आप पहले रीजन बता रहे हो फिर कंक्लूजन बता रहे हो, है ना, कि आपने छुट्टी क्यों करी, क्योंकि काजियो ही तकारा, तो काजियो ही तकारा कि मुझे कोल्ड हो रखा था, इसलिए काको यासुंदा देश, इसलिए मैंने स्कूल की छुट्टी करी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका बोलने का कि आप डायरेक्टली बोल दो काजियो ही तकारा, है ना, गाको यासुंदा नो काजियो ही तकारा देश, या तो रीजन बाद में चला जाएगा या फिर रीजन पहले आ जाएगा। तो जहां भी रीजन होगा उसके साथ कारा जरूर होगा। यहाँ रीजन है तो यहाँ कारा है, पीछे रीजन है एक साथ तो पीछे कारा है, समझे। तो ऐसे बताया हुआ है कि दोनों तरीके से ही आप बता सकते हो, बस कारा आप जब भी यूज करते हो तो रीजन के लिए यूज करते हो, जरूरी नहीं कि ऐसे बताओ कि वाताशिवा गोहानो ताबे तकारा इमा उनाका सुईते इमा से, है ना, कि मैंने खाना खा लिया इसलिए मुझे भूख नहीं है। या फिर ऐसे बोल सकते हो वाताशिवा उनाका सुईते नाई नोवा गोहानो ताबे तकारा देश, है ना, कि मुझे भूख नहीं लग रही क्योंकि मैं खाना खा ली। तो रीजन पहले बताओ या बाद में बताओ, आप उसी के अकॉर्डिंग कारा यूज करो, समझे। हाई सेंस। ऐसे ही नेक्स्ट जो पैटर्न है हमारा वो है वर्ब की ई एडजेक्टिव, वर्ब ई एडजेक्टिव नाउन प्लेन फॉर्म नोवा एंड दिस। अब ये क्या बताना चाह रहे हैं, सेंटेंस पढ़ के पता करते हैं। आनिवा किनो शिबुया दे कोनो खाएमास, मेरे बड़े भाई ने कल शिबुया जगह का नाम है, वहां पे ओनो खाएमास एक बुक खरीदी। हे दोको देस का, गिंजा देस का, उसने बोला ये कहाँ पे, गिंजा में क्या, तो उसने बोला ये
आनी गा होनो कात्ता टोकोरो वा शिबुया देस, कि नहीं भाई ने होनो कात्ता टोकोरो वा शिबुया देस, कि उन्होंने जो बुक खरीदी वो शिबुया में खरीदी, गिंजा देवारी से, गिंजा में नहीं खरीदी। अब किसी चीज को दोबारा से पढ़ते हैं, आनीगा होनो कात्ता नो शिबुया देस। अब देखो कात्ता टोकोरो की जगह, अब ये टोकोरो बार बार ना लगा के, क्वेश्चन में टोकोरो यूज हुआ कि किस प्लेस पे बात हुई, तो उन्होंने टोकोरो ना यूज करके, प्लेस ना यूज करके, उन्होंने नो पार्टिकल से उसे रिप्लेस कर दिया, नोवा, कात्ता नोवा, कि होन गा सॉरी आनी का होन ओ कात्ता नोवा शिबुया देस। इसी सेंटेंस को उन्होंने दूसरे तरीके से बोल दिया कि आनीगा होन ओ कात्ता टोकोरो वा शिबुया देस। बट यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि होन गा सॉरी आनीगा होन ओ कात्ता नोवा शिबुया देस। तो टोकोरो को उन्होंने नोवा से रिप्लेस कर दिया, वा भी लगा हुआ है टोकोरो के बाद, बट नो से रिप्लेस कर दिया ना। अक्सर जो हम चीजों को रिप्लेस नो से भी कर देते हैं ना, रिलेटेड चीजों को, पता है ये नो पार्टिकल का यूज होता है। ये नो भी पार्टिकल है क्या सेंसे, कत्ता के नो बाद? नहीं, नो, हाँ नो के बाद जो है वो भी पार्टिकल है, बट कत्ता नो जो है यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे क्या होता है कि कोनो होन वा वाताशी नो होन देस। एक तो ये ये बात ये बोल सकते हैं कि कोनो होन वा वाताशी नो होन देस। दूसरा बोल सकते हैं कोनो होन वा वाताशी नो देस, है ना। तो ऐसे ऐसे है ना, दोनों तरीके से आप बता सकते हो। तो वही चीज है कत्ता टोकोरो या फिर कत्ता नोवा, कत्ता टोकोरो या फिर कत्ता नोवा, ऐसे बात कर रहे हो, है ना। ऐसे ही मतलब कंफ्यूजिंग हो सकता है स्टार्टिंग में, तो धीरे धीरे समझ आएगा। आनीगा शिबुया दे कोनो कत्ता नोवा किनो देस, तो ही देवारी मासेन। अब इन्होंने उसी चीज को दोबारा से थोड़ा और ब्रीफ में लिखा कि आनीगा शिबुया दे कत्ता होनवा सॉरी कत्ता नोवा, आनीगा शिबुया दे होनो कत्ता नोवा, कि बड़े भाई ने शिबुया में होन ओ कत्ता नोवा जो बुक खरीदी वो किनो देस, कल खरीदी, वो तो ही दिवाली से, परसों नहीं खरीदी थी। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। जब बुम्पो वा मुजुकाशी देस, बुम्पो वा मुजुकाशी देस की ग्रामर बड़ी ही डिफिकल्ट है। अब मुजुकाशी नो वा बुम्पो देस, हात्सुओन देवारी से। अब एक्चुअली ऐसे ले सकते हो आप कि नोवा जो है ना, ये और ज्यादा एक तो रिलेशन बता रहा है दोनों में, है ना, और थोड़ा और एम्फेसिस कर रहा है अपनी चीज पे, है ना, कि मुजुकाशी नोवा बुम्पो देस। जो मुजुकाशी है वो बुम्पो है, हात्सुओन देवारी, हात्सुओन प्रोनाउंसिएशन है। ऐसे नेक्स्ट देखो एक बार, आनीवा टेनिसुगा सुकी देस, कि बड़े भाई को टेनिस पसंद है। बट इन्होंने दूसरा क्या बोला, आनीगा सुकीना नोवा टेनिस देस, कि बड़े भाई को जो पसंद है वो टेनिस है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले जो हम यहाँ पे तो नॉर्मली अगर हम बोल रहे हैं कि आनीवा टेनिसुगा सुकी देस, कि बड़े भाई को टेनिस पसंद है ना, कि बड़े भाई टेनिस पसंद है। लेकिन आनीगा सुकी नानवा, अब बड़े भाई की स्पेशली जो चीज पसंद है वो ना उस पर थोड़ा एम्फेसिस कर रहे हैं। आनीगा सुकी नानवा टेनिस देस पिंपोन देवारी मासेन, है ना। अब उसकी जो हॉबी है उस पर एम्फेसिस कर रहे हैं और बता भी रहे ये पसंद नहीं है उसे, ये ही पसंद है। ऐसे यहाँ पे था कि जो मुजुकाशी है वो बुम्बो है, हात्सुओन नहीं है। ऐसे यहाँ पे कि जो उसने खरीदी है नोवा, क्यों सॉरी किनो, कल है, कल खरीदी थी, मतलब वो तो ही देवारी मासेन, परसों नहीं खरीदी। ऐसे यहाँ पे था कि कत्ता टोकोरो वा शिबुया में खरीदी है, गिंजा देवारी मासेन, गिंजा नहीं है। बट यहाँ पे तो था, उसी को इन्होंने फिर थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में करके बताया, नोवा करके पैटर्न नहीं है, बट पार्टिकल्स का यूज बता रहे हैं कि नोवा पार्टिकल जो एक साथ यूज हो जाते हैं, इसी तरीके से यूज होते हैं। तो
एक लास्ट BS में ये भी देखते हैं कि निचियो भी वा यासुमी देस। तो नॉर्मली बताया हमने कि संडे को छुट्टी है। अब इस पे हमें एम्फेसिस करना है ना, तो हम इसे एंड में बोलेंगे कि यासुमी नानो वा निचियो भी देस दोयोबी दे वारिमासेन, है ना। जैसे अब इसी को ही मैं अगर आपको कोई एक सेंटेंस दूं कि वाताशी वा कोहियो नोमी मास्ता, वाताशी वा कोहियो नोमी मास्ता, अगर मैं बोल रहा हूं आपको, तो आप उसे कैसे चेंज करोगे? इसी इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग कर सकता है कोई चेंज कि वाताशी वा कोहियो नोमी मास्ता। तो मैं कैसे बोल, देखो मैं अभी ये बताता हूँ, फिर दूसरा सेंटेंस बना के देखना। मैंने बोला कि वाताशी वा कोहियो नोमी मास्ता, तो मैं बोल रहा हूँ कि वाताशी वा नोंदा नोवा कोही देस, वाताशी गा नोंदा नोवा, है ना। या फिर वाताशी गा नोंदा नोवा बोलूंगा कि वाताशी गा नोंदा नोवा कोही देस जूसु दे वारिमासेन, है ना। जूसु नहीं पिया मैंने, कोही पिया मैंने, है ना। तो ऐसे अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपने फोन खरीदा, कोई कार नहीं खरीदी, अगर कैसे 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 बताओगे? मैंने बोला कि वाताशी वा केताई ओ काई मास्ता, है ना। केताई देनवा या फिर केताई ओ काई मास्ता, मैंने फोन खरीदा, मैंने कोई कार नहीं खरीदी। इसे कैसे बना सकता है कोई? वाताशी वा होनो सॉरी केताई ओ काई मास्ता, है यहाँ पे कोई जो ट्राई करना चाहेगा? ये वाताशी वा देनवा ओ काट्टा and what I have note by कुरुमा kuruma jarimasen. मोइकाई Kuruma devarimasen. Okay. कंप्लीट सेंटेंस दोबारा से बताओ। Okay. Denwa o katta kuruma devarimasen. देनवा ओ कात्ता, ठीक है। हमें बनाना पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो हमें नोवा पैटर्न लगाना उसमें, नोवा, है ना। नो पार्टिकल यूज करना है ना, नोवा पार्टिकल, वही तो सीख रहे हैं ना हम इसमें। सो बिल्कुल। नोवा नोवा कैसे यूज करोगे इसमें कि वाताशी वा केताई ओ काई मास्ता कुरुमा दे वारिमासेन, इसमें कैसे यूज करोगे वाताशी वा केताई ओ काई मास्ता? तो आपका केताई अभी बीच में यूज हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हो जिस चीज पे हम फिक्स कर रहे हैं वो सबसे एंड में यूज हो रही है। तो यानी कि एंड में जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा केताई देस कुरुमा दे वारिमासेन। तो क्या हो जाएगा कि वाताशी गा कात्ता नोवा, वाताशी गा कात्ता नोवा केताई देस कुरुमा दे वारिमासेन, है ना। हाई वकारिमास। समझ में आ रहा है? किस मतलब मुझे लग नहीं रहा आपको समझ में आ रहा है सबको। समझ में आ रहा है सेंसे। हाँ समझ में आ रहा है ना, मतलब ऐसी चीज को ना बस दूसरे तरीके, क्योंकि अभी तक आप अभी तक हम सीख रहे हैं सिंपल सिंपल चीजें, है ना। लेकिन अब जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा आपका ना, आपको चीजें थोड़ी उल्टी होती नजर आएगी कि वो थोड़ा घुमा फिरा के बोलते हैं जहाँ पे लोग ना, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग में सिखाया हुआ है सीधा सीधा, ये हम लोगों का बोलने का तरीका है नॉर्मली, ये हम सिंपल ऐसी लैंग्वेज होती है। लेकिन जो जेन्युइनली जापानीज लोग जैसी बातें करते हैं और जिस तरीके से करते हैं, तो वो उनका तरीका ये है कि वाताशी नाई नानी कात्ता नोवा सोरे देस सोरे जारिमासेन, हाँ। तो ऐसा घुमा फिरा के बोलते हैं, उनका बात करने का तरीका ऐसे ही है। तो मैं बस वही तो सीखना है, वो आ गया अगर आपको, तो फिर आप, और हो सकता है कि आपको फील हो कि हाँ आप फ्लुएंट हो रहे हो धीरे धीरे, है ना। सेंसे इसे ऐसे बोल सकते हैं क्या, जैसे आपने बोला कोही ओ नोमीमास, उसके लिए नोमीमोनो नोमीमोनो नोवा कोही दस जूस देवा अरिमासेन। हाँ ऐसे बोल सकते हो कि आपको भी, अब किसी ने पूछा कि कोरेवा नोमी मोनो देस का या कोहिवा नोमी मोनो देस का, तो आपने बोला ये नोमी मोनो नानोवा कोही देस जूसु देवा अरिमासेन, जूस देवा अरिमासेन, हाँ, है ना। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सेंटेंस बनाना चाहते हो, बट बस थोड़ा जो यूज है ना इसका, वो यहाँ पे बताया हुआ है कि इसे ऐसे यूज करते हैं, ठीक है।
तो जो जो भी नोवा आप यूज कर रहे हो उसके बाद जो भी चीज आप यूज करोगे नोवा के बाद वो उस पर थोड़ा ज्यादा जोर दिया जाएगा ना सेंटेंस। नहीं नानी नोवा ऐसे थोड़े दिस हाँ, उसके बाद जो नोवा के बाद जो है उसी पे एम्फोसिस ज्यादा। हाँ है ना, ठीक है, ये वाला क्लियर पैटर्न। हाई सेंस। हाई सेंसेई। हाई अरिगातो गोजाइमास। नेक्स्ट है दोस्ते नाजे। दोस्ते भी वाइब होता है, नाजे भी वाइब है। नाई नानी नो दिसका, फिर नाई नानी नोवा दोस्ते नाजे दिसका, है ना। तो अब देखो दो तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि या तो आप डायरेक्टली नाजे और दोस्ते स्टार्टिंग में यूज कर लोगे सेंटेंस के, फिर उसके बाद नाई नानी नो दिसका। दोस्ते ये वाई नाई नानी नो दिसका, ये क्यों हुआ, है ना। तो क्यों ये हुआ और ये क्यों हुआ, है ना। तो ऐसे दोनों तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। जैसे सेंटेंस यहाँ पे देखो कि दोस्ते गाक्को ओ यासुंदा नो देसु, दोस्ते गाक्को यासुमी मास्ता का। अब यासुमी मास्ता को इन्होंने थोड़ा और एम्फेसिस करके बात करनी चाहते हैं कि यासुंदा नो देस का, है ना, कि वाई गाक्को यासुंदा नो देस का, कि आपको स्कूल की आपने छुट्टी क्यों करी, क्यों आपने स्कूल की छुट्टी करी। अब इसी को ही दोस्ते को अगर हमें पीछे एंड में यूज करना हो तो कैसे करेंगे, गाक्को ओ यासुंदा नोवा दोस्ते देस का। अब देखो नोवा फिर से आ गया ना, एम्फेसिस कहाँ पे हो रहा है, इस दोस्ते पे, वाई पे। वाई। तो वाई या तो स्टार्टिंग में यूज कर लो या फिर एंड में यूज कर लो, तो वही है, बस उसी में ही दोस्ते क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि दोस्ते गाक्को यासुंदा नो देस का या फिर गाक्को यासुंदा नोवा दोस्ते देस का। आंसर कैसे करना है, गाक्को यासुंदा नोवा काज़ो इत्ता कारā देसु। रिप्लाई कैसे करना है, रिप्लाई अभी जो प्रैक्टिस करना है कारा कारा वाला है ना, ये वाला कारा कारा वाला। तो इसमें दो तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं कि या तो आप रीजन पहले बता दो, क्योंकि बेसिकली रीजन ही तो पूछ रहे हैं हम दोस्ते नाजे यूज करके। तो रीजन आप दो तरीके से बता सकते हो, या तो आप डायरेक्टली कारा लगा के रीजन बता सकते हो कि गाक्कोए किता कुनात्ता कारा दिवाली से। ऐसे मत देखो, यहाँ पे देखो पहले कि गाक्को यासुंदा नोवा काज़ो इत्ता कारā देसु, है ना। अब एक तो इन्होंने कारा एंड में यूज कर दिया कि पहले इन्होंने बोला गाक्को यासुंदा नोवा रीजन, फिर बाद में दिया काज़ो इत्ता कारā देसु, काजे मेरे को कफ हो रखा था इसलिए मैंने स्कूल की छुट्टी करी, है ना। दूसरा ये प्लेन फॉर्म है ना सेंसे, जहाँ पे आप बता रहे हो कि गक्को वो यासुन जो यासुंदा दा, हाँ यासुंदा प्लेन फॉर्म, नाउन का प्लेन फॉर्म। यस यस सो ये नोवा के पहले प्लेन फॉर्म ही आता है, ऐसा कुछ है क्या? नोवा के पहले प्लेन फॉर्म आता है, हाँ वही होगा, हाँ प्लेन फॉर्म ही आएगा नोवा से पहले। हाई सेंसे ऐसा यासुमी मास्ता नोवा ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं ऐसा नहीं है कि आप प्लेन फॉर्म ही लगाओगे। आप ऐसे ही बोल सकते हो गाक्को ओ यासुमी मास्ता नोवा, ऐसे ही बोल सकते हो कि अगर आपको थोड़ा ज्यादा ही पोलाइट करके बोलना है किसी से तो गाक्को यासुमी मास्ता नोवा, बट डायरेक्टली बोलना है तो गाक्को यासुंदा नोवा भी बोल सकते हो, दोनों ही यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। यहाँ पे गाक्को किता कुनाकात्ता कारा देवारी से, है ना, कि मैंने जो स्कूल की छुट्टी करी वो काज़ो इत्ता कारā, मेरे को कोल्ड हो रखा था इसलिए छुट्टी करी। गाक्को किता कुनाकात्ता कारा देवारी से, कि मैं स्कूल नहीं आना चाहता था, ये रीजन नहीं था ना, कारा देवारी से, ठीक है। ये कारा जो है रीजन को शो करता है कि मैं स्कूल नहीं आना चाहता था, ये रीजन देवारी से नहीं है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट देखे तो टोक्यो किताई नोवा नाजे देसु का। अब दोस्ते नहीं नाजे करके सेंटेंस पूछ रहे हैं कि गाक्को किताई नोवा नाजे देसु का। अब अगर इसको ही हमें नाजे को स्टार्टिंग में यूज करना हो तो कैसे बनाओगे सेंटेंस, बना सकते हो इसी सेम सेंटेंस को, हमें नाजे को बस स्टार्टिंग में यूज करना है। ऐसे ही डालेंगे सेंसे, नाजे क्योतोए इकिताई विदाउट पार्टिकल नोवा, हाँ नो दिसका नो दिसका, हाँ नो दिसका। नाजे सो नाजे के बाद हम
या तो गा लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। जैसे ना से तो क्यों ए, पता नहीं करेक्ट है या रॉन्ग है नहीं नहीं, जो सही है मैं सही बता है। रही हूँ। आप पार्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, अभी डायरेक्टली ये यहाँ पे डायरेक्टली बात कर रहे हैं, क्योंकि दोस्ते गा और नाजे गा हम नहीं लगाते कभी। दोस्ते और नाजे के बाद कोई पार्टिकल हम लगाते नहीं कभी, है ना। हाई सेंसे। तो नाजे क्यों तो एक इकिताई नो देश का, ऐसे बना सकते हो, या फिर नाजे क्यों तो एक इताई देश का, क्यों तो एक इताई देश का और क्यों तो एक इताई नो देश का, है ना। दोनों मतलब जो नो करके हम सेंटेंस बना रहे हैं तो थोड़ा एम्फेसिस कर रहे हैं अपनी बात पे, है ना, थोड़ा जोर दे रहे हैं। बट उसी को इन्होंने कैसे बोला, क्यों तो एक इताई नो नाजे देश का, क्यों तो क्यों तो एक इताई नो फुरुई ओतेरा का ओई कार देश। रीजन बता रहे हो आप कि क्यों तो एक इताई नो कि मैं क्यों तो जाना चाहता हूँ, वो क्यों जाना चाहता हूँ, फुरुई ओतेरा का। अब रीजन बता रहे हो ना क्यों जाना चाहते हो, फुरुई ओतेरा ओई, पुराने जो हमारे टेम्पल्स हैं वो में कारा से कि ज्यादा है इसलिए जाना चाहता हूँ वहां पे। ऐसे ही याक्यू गा सुकी नानवा नाज का, सुकी नानवा इसलिए लगाया क्योंकि ना एडजेक्टिव है, तो ना एडजेक्टिव के साथ ना भी लगा हो गया, तो याक्यू ओ सुकी नानवा नाज का, है ना। या फिर ना से याक्यू गा सुकी देश का, या सुकी नानो देश का, कि ना से याक्यू का सुकी नानो देश का, या फिर नाजे सॉरी या फिर याक्यू का सुकी नानवा नाजे देश का। दोनों तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं ना। एक दो बार ना बना के देखना, आप खुद से ट्राई करना बनाने की, तब आपको थोड़ा और क्लियर होगा। तो आंसर कैसे दिया, क्योंकि अब पूछना चाह रहे हैं ना रीजन कि क्यों आपको याक्यू मतलब बेसबॉल पसंद है, तो याक्यू का सुकी नानवा, अब ऐसे ही आंसर देना, याक्यू का सुकी नानवा ओमोसुई स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स है, इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है इसलिए मुझे याक्यू पसंद है। तो रीजन बता रहे हो आप, कारा यूज करके रीजन बता रहे हो, ठीक है। मिनासान हाई सेंसे। わかりました。はい、先生。はい、わかりました、先生。है ना, थोड़ा सा बस आंख नाक कान खोल के पढ़ने की जरूरत है, समझ आ जाएगा। एक बार घर से बैठ के ध्यान से पढ़ना तो सब कुछ समझ आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है 10th पैटर्न, जो कि हमारा लास्ट पैटर्न है, वो है हमारा ईश्वरी नायनानी भीमासेन का, है ना। ये पोलाइट रिक्वेस्ट होती है कि आप जापानीज लोग जनरली रिक्वेस्ट जो करते हैं वो नेगेटिव फॉर्म करके बनाते हैं। नायना शिमासेन का, इकिमासेन का, नहीं चलोगे क्या, थाबेमासेन का, नोमिमासेन का, सबिमासेन का, काकिमासेन का। तो इशोनी लगा रहे हैं यहाँ पे, इशोनी के साथ इशोनी ब्रैकेट में है, तो आप इशोनी की जगह कुछ और भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं इशोनी लगा, बट यहाँ पे इशोनी से बनाए सेंटेंस की इशोनी इशोकुची शिमासेन, साथ में खाना नहीं खाओगे क्या, है ना। नेक्स्ट इशोनी एगो मेनी की बात, साथ में खाना, साथ में पिक्चर देखने, मूवी देखने नहीं चलोगे क्या, है ना। बट मीनिंग जरूरी नहीं कि आप ट्रांसलेशन में भी ऐसे शो करो कि नहीं चलोगे क्या, आप डायरेक्टली ऐसे ही बोल सकते हो कि साथ में मूवी देखने चलोगे क्या, है ना। ठीक है, सो जरूरी नहीं कि मार्जिन लगा है तो आप नहीं यूज करोगे कि नहीं चलोगे क्या, खाओगे क्या, डायरेक्टली बोल सकते हो खाओगे क्या, चलोगे क्या, पियोगे क्या, सोओगे क्या। दोस्ते इशोनी किमासेन का, दो देश का इशोनी किमासेन का, कैसा रहेगा साथ में चलोगे, इन इसने किमाशो, हाँ ठीक है किमाशो चलो, इसको ठीक है। ये हमारे पैटर्न थे, पैटर्न हो चुका है फिनिश, है ना। सो ये फैमिली चार्ट था जो आई होप आपने जाके एक बार तो देख ही होगा। नेक्स्ट इन पैटर्न से रिलेटेड रेशियो है, तो ये रेशियो आपको करनी है सबको, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए करोगे, है ना, होमवर्क के लिए नहीं, अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपना प्रैक्टिस करनी है जिसको वो रेशियो करके थोड़ा और ब्रीफली, जरूरी नहीं मैं बोलूंगा कि लिख के ही करो, है ना, आप वर्बली भी कर सकते हो आप अगर आपको करना है,
日が出ます明るくなる日が出ると明るくなります日が出ます暖かくなる日が出ると暖かくなります頭が痛いहै ना頭が痛いと何もできない何もできませんहै ना तो जो कंडीशन फॉर्म है यो तो की जो कंडीशन फॉर्म है वो यूज करनी है हाँ, ऐसे ये करके देख सकते हो टाइम नहीं लगता है इनमें लिखोगे तो टाइम लगेगा बट मैं बोलूंगा नहीं कि लिख के ही करो बस आपके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए जो भी आपने ग्रामर पढ़ी है तो ये 3 है इसे आप कर सकते हो और क्या करते हैं ये चैप्टर रीडिंग कर ठीक है रीड करते हैं ऑनबुल में हमारी रियो मतलब क्या होता है डॉर्मेट्री है या डॉर्मेट्री है ना कोई भी अपार्टमेंट टाइप डॉर्मेट्री जो होती है वो लॉजिक हाउस स्टे करने के लिए सो डॉर्मेट्री का सीन है देख सकते हो आप कुछ ऐसे सीन क्रिएट होंगे ओबोन क्या होता है क्या बताया था लास्ट क्लास में ओबोन के बारे में वैसे से डांस होता है जापानीज लोगों या ओबोनोदोरी करके एक जापानीज फेस्टिवल होता है ओबोनोदोरी तो उस फेस्टिवल में वो लोग सब डांस करते हैं जैसे हम लोग होली पर डांस करते हैं सो हाय तो अभी हम क्या करेंगे माना और तना का बन के रीड करेंगे सारा चैप्टर सो अभी हम क्या करते हैं दो बच्चों से रीड कराते हैं सुशील सान और उर्वशी सान सुशील सान और उर्वशी सान वेमस का हाय सेंसे उर्वशी सान हाय सेंसे हाँ जी सो आप लोगों को सुशील सान बनेंगे माना सान और उर्वशी सान बनेगी तनाका सान तो आपको डायलॉग्स बोलने हैं तो सुशील सान आप यहाँ से स्टार्ट करोगे और यहाँ तक आप लोगों को यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन है कंटिन्यू करनी है ठीक है प्लीज स्टार्ट कीजिए पढ़ना 田中さんは兄弟が何時ありますか नानिन 何人時あります नानिन आदिमास का 何人ありますか 私を入れて三人です。田中 क्या सुशील はい सान 先生田中さんは長男長男ですかいいえ、私は末っ子です。上に兄と姉はあります。ご家族はどちらにいらっしゃいますか 両親は田舎での農業をやっています。姉は隣の村に住んでいます。もう結婚
केक्कोन, हाँ, केक्कोइन नीते कोदोमो गा आरिमास। ओके, ओनी-सान मो केक्कोन शिते इमासु का? योशिन वा आनिवा आनिवा, हाई सेंसे, आनिवा मादा दोकुशिन आनिवा मादा दोकुशिन आनिवा मादा किकोशिंदे दोकुशिन दोकुशिंदे योकोवा मादे सेंसेन योकोहामादे सेंसेयो शितेमास। はい、ありがとうございます。नेक्स्ट है हमारे सोनिया सान एंड श्री विद्या सान। हाय सर। तो आपको यहाँ से पढ़ना है। सोनिया सान आप माना संभालेंगे। हाय सर। तानाका-सान वा इनाका हे काएरु कोतो गा आरिमासु का? ओबान या सेंसी ये शोगात्सु। कांजी, हाँ क्या है? शोगात्सु। शोगात्सु, अच्छा न्यू ईयर। ओके शोगात्सु नी वा दाइदे ई काएरिमासु। ओनी-सान मो काएरिमासु का? अनिवा इसोगाशी नो दे तोकी काएरानाई कोतो गा आरिमासु। सो देसु का? ये भी पढ़ना है सेंसे। अच्छा, ओके। मानासान वा निहोन, अच्छा ओके। निहोन नो इनाका ए कित्ता कोतो गा आरिमासु का? सॉरी इत्ता कोतो गा आरिमासु का? तेरे भी देवा सेंसे कांजी नांदोमो मो मिएता कोतो गा आरिमासु का? मादा इचिदोमो इत्ता कोतो गा आरिमासेन। どうですか？8月、सही है सेंसे, 8 है ना? 8月には楽しなかった。私のsorry okay 私 okay に私の田舎へ一緒に行きませんか？一緒に行きませんか？おばのक्या है? 교지おばの教授が見られますよ。教授が見られますよ。नहीं 교जी जी फॉर बैट्स वाला जी। ग्योजी ओके ग्योजी ओके। नीचे लिखिए ना रीडिंग ग्योजी, हाँ देखूंगा। ओके ग्योजी। हाय सेंसे। नेक्स्ट है भूषण सान एंड स्नोस। हाय भूषण सान स्नोस हाय सेंसे। आरिगातो गोजाइमासु। इत्तेमो कामाइमासेन का? वाताशी गा दोतान नो
タイの田舎です。それで、それで、前から日本の、前から日本ののか、のかが書いたら、見たかったです。見たかったんです。ないかった。Sorry, can't you last for this? 見ます。見あたかった。見たかったのです。佐野さん。佐野さん、聞こえますか？佐野さん。No issue, Sensei. I will continue. नितिन सान प्लीज आप करिए कंटिन्यू। मैं सुनो सान शायद सो गए हैं, मैं ऊपर तो उठ जाएंगे तो आ जाएंगे। हाय नितिन सान प्लीज। Okay. Oban ni Naruto ओबान Totemo. नहीं है, ये ओबोन है। आप लोग सब पता नहीं ओबान ओबोन। Sorry. Obon ni Naruto Totemo. Kanji wa kisa ga komimasu. Ni san That's अभी फुत्सुका मिक्का बोल। Okay, Futsuka Nikka. Then Hayaku okay. Hayaku. Futsuka Nikka Hayaku. Tokyo o demasho. Tokyo demasho. Right, मानसなぜお盆に汽車車が小物ですか？車が小物ですか？はい。नितिन सान Written kanji. Tokai no Okay, Tokai no Tota Chikara. Hitotachi. Okay, Hitotachi ga inaka e Kairo kara desu. Obon wa Wakareteru Kasoko ga Kazoku ga Atsumaru Okay. Taishetsu Sumaru. जी नानो देस। क्या वो कंप्लीट कांजी क्या बोला जाएगा ये किसे? लास्ट जो है कंप्लीट क्या बोला जाएगा ये? ताइशेत्सु ना? हाँ दिस है। ताइशेत्सु ना? ना तोकी नानो देस या फिर जी नानो देस? तोकी बोलेंगे सिर्फ ताइशेत्सु ना तोकी नानो देस। ओके ताइशेत्सु ना तोकी नानो देस। हाई वकारिमासु। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो बचते हैं वो अखिल सान है। अखिल सान हाय सेंसी। हाय तो अखिल सान आप पढ़ोगे ये वाला और सबसे पहले वाली खांची बताओ, उसके बाद पढ़ता हूँ। हिरोबा क्या? हिरोबा ओके। वाइट प्लेस बुक के नीचे देखोगे ना आप तो सब कांजी की डेटिंग लिखी होगी जो आपको नहीं पता। हिरोबा इसका सर मीनिंग क्या होता है कि कोई वाइड प्लेस? क्या मतलब कोई खुली जगह, वाइड प्लेस। यस हिरोबा। हाँ क्योंकि भाषा की हो गई। हिरोबा दे बोन ओदोरी का हाजिमारी मास्टा यो माना। हिरोबा एवा नहीं, ये मैं पढ़ता हूँ। हिरोबा सेकंड पे ना। हिरोबा एवा दोनों योनी इकुनो देsu का? कोनो मिचियो मात्सुगु इत्ते सान निबान कांजी निबान में नो कादो सकाना
कादो ओ कादो कादो मिगी है मगारू तो मेगी नहीं है, कोनो हिदारी है, हीरो हिदारी। हिदारी हिदारी कांजी भूल गया मैं। ठीक है सेंसे, हिदारी है मगारू तो हिरोबा क्या बताया था? हिरोबा हिरोकी और हिरोबा नी हिरोबा देमास हाँ है सा इकिमाशो। हाँ, हिरोबाई की बात करें। आनंद क्या बोला? हिरोबाई पाई मस्त ने, देख के बोला हीरो हिरोबाई पाई मस्त ने, हिरोबाई पाई असोको नी अनेगाई हे दोनों का लगा ओने सान देस्का हारा असोको दे उताओ उताई बस हम आ गए। स्क्रीन चली गई। उताई नगारा ओदोते मास अरेगा अनिदिस आनो का था ओने सान देस्का ओतोरी का जो देश ने आ सा वताशी ताची मो ओदोरिमाशो। ओतोरी मसो लेट्स डांस। हाय सो ये हमारे चैप्टर की रीडिंग है, बट अभी मीनिंग हमने पढ़ा समझा नहीं है, तो पहले मीनिंग समझते हैं। ये इसका लेफ्ट का है फालतू की। ठीक है, तो अब पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखना, पढ़ छोटी छोटी चीजें समझेंगे, है ना, छोटी छोटी पॉइंट भी समझेंगे। तो अपार्टमेंट की कॉन्वर्सेशन है अभी फिलहाल, अपार्टमेंट का सीन है। माना ने बोला थनाका सान क्योदाई का नान ने निमास का, सॉरी अरिमास का है ना, गा अरिमास हमने पैटर्न में पढ़ा था कि जरूरी नहीं कि लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। जब हम उनकी एग्जिस्टेंस बताते हैं, लोकेशन बताते हैं, तब हम इमास और अरिमास यूज करते हैं। लेकिन अगर आप जनरली बात कर रहे हैं कि तुम्हारे कितने भाई बहन है, तो वहां पे कोई हम लोकेशन तो नहीं बता रहे, तो वहां पे हम गा अरिमास भी यूज कर सकते हैं। तो उसने बोला तनाका सा क्यों दाईगा नानिन अरिमास का, कि आपके बड़े जो सिबलिंग्स हैं, आप कितने सिबलिंग्स हो, कितने भाई बहन हो। तो तनाका ने बोला वाताशी ओ इरे थे सान निंदेस, बोल देना कि भाई, मैंने बोला आप कितने भाई बहन, तो आपने बोला मुझे मिला के 3 है। तो वही बात कि वाताशी ओ इरे थे मतलब मुझे मिलाकर, मुझे एंटर करके वाताशी ओ इरे थे, मुझे इंसर्ट करके सान निंदेस, हम 3 पर्सन है। मारा ने बोला तनाका सान वा चोनान देस्का, तनाका सान आप सबसे बड़े हो क्या? चोनान मतलब एल्डर सन, तो आप सबसे बड़े बेटे हो क्या? तो तनाका ने बोला ये वाताशी वा स्वेक्को देस, मैं सबसे छोटा हूँ। उए निवा आनी तो आने का पास, उए निवा मतलब मेरे से ऊपर जो है वो आनी तो आने का पास, मेरा बड़ा भाई और मेरी बड़ी बहन है, मैं सबसे छोटा। माना ने बोला गो काजोको वा दोचिरा नि इराशाइमास का, है ना, दोचिरा नि इराशाइमास का मतलब इमास का। तो गो काजोको वा दोचिरा नि इमास का मतलब आपकी गो काजोको बहुत पोलाइटली बोलना है ना। जापानीज में हम गो अक्सर गो और ओ, है ना, जैसे हम ओ तेरा लगाते हैं ना, ओ तेरा मतलब क्या होता है? टेम्पल। हाँ, तो वहां पे हम तेरा मतलब भी टेम्पल ही होता है तेरा, बट वहां पे जो हम ओ लगाते हैं वो हम थोड़ा पोलाइटली बोलने के लिए लगाते हैं ना किसी भी चीज को। ऐसे ही जापानीज में नाउन के साथ ओ और गो, जैसे यहाँ पे गो लगा हुआ है, गो कासोको, और ये ओ तेरा का ओ, तो अक्सर हम ओ और गो ना चीजों को पोलाइट करने के लिए बनाते हैं। लेकिन अब ओ कहाँ पे लगेगा, ओ कहाँ पे लगेगा, इसकी कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आपको पता लग सके। ये आपको वर्ड के साथ साथ सीखना होगा। जैसे वो काजू के साथ हम वही लगाते हैं, है ना, उतेरा के साथ हम वही लगाते हैं, तो ऐसे ही आपको धीरे धीरे याद होगा, ऐसे कुछ एकदम से याद नहीं कर सकते आप। तो उसने बोला गो काजुकुवा दोचिरा नी इराशाइमास का, तो ये ना एक पूरा प्रॉपर पोलाइट सेंटेंस है, क्योंकि इराशाइमास की पोलाइट फॉर्म होती है इराशाइमास, और अगर आपको इसे पूरा नॉर्मल फॉर्म में बोलना पड़ेगा तो कैसे बोलोगे आप? काजुकुवा दोको नी इमास का, उसी का पोलाइट वर्जन है गो काजुकुवा दोचिरा नी इराशाइमास का, दोको का दोचिरा बना दिया। तो तानाका ने बोला योशिन वा इनाका ते योग्यो,
कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो सर यस उसका मीनिंग क्या होता है सर? दोचीरा इरिशाइमस इस मास का दोचीरा मीन्स होता है दो को, अभी आपने वो एक्सप्लेन किया। हाँ दो को Where? मतलब क्या होता है वेयर, तो उसी की Where? प्रोडक्ट फॉर्म है दोचीरा, कोचीरा सुचीरा अचीरा, कोचीरा सुचीरा अचीरा, दोचीरा है ना, दोचीरा सी की पोलाइट फॉर्म। अब इराशाई मास का नी पार्टिकल जो लगा है वो लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लोकेशन को शो कर रहा है। इराशाई मास होता है ई मास की पोलाइट फॉर्म है ना, और ई मास की ही नहीं, मतलब इराशाई मास तो इकी मास की भी पोलाइट फॉर्म होती है, की मास की भी पोलाइट, की मास, इकी मास और ई मास, इन तीनों की पोलाइट फॉर्म होती है इराशाई मास। ठीक है, आप इस चैप्टर की उसमें देखना वोकैबुलरी में, तो आपको पता लगेगा। नेक्स्ट है रियोशिनवा इनाका दे नोग्यो याती मास, कि जो मेरे पेरेंट्स है वो गांव में, इनाका मतलब गांव में दे लगा रहे हैं क्योंकि लोकेशन पे कोई एक्शन करते हो, तो गांव में नोग्यो फार्मिंग हो जाती मास करते हैं, फार्मिंग करते हैं। आने बाद तोनारीनो मुरानी सुंदी मास, जो मेरी बड़ी बहन है वो बराबर के गांव में, पास वाले गांव में, बराबर वाले गांव में सुंदी रहती है। मो के कोंस्तेते कोदोमो गा आरिमास, उनकी ऑलरेडी शादी हो रखी है, कोदोमो गा आरिमास, उनके बच्चे भी हैं। माना ने बोला उन्हीं सामो के कोंस्ते मास का, शिते मास का देखो कंटीन्यूअस आईएनजी वाली फॉर्म करें, तो अब ऐसे आप इसको ट्रांसलेट ऐसे नहीं करोगे कि ओकास उन्हीं सामो के कोंस्ते मास का, कि बड़े भाई भी शादी कर रहे हैं क्या, वो वाला मीनिंग नहीं आएगा, क्योंकि 23 मास का इन्होंने बोला है क्योंकि वो सिचुएशन अभी कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि उनकी शादी तो अब भी हो रही है ना, नहीं डाइवोर्स तो नहीं हुआ उनका, शादी तो अब भी हो गई एक बार, लेकिन अब भी हो रखी है शादी तो, है ना, मैरिड है अब भी हो, तो उस कंटिन्यूअस फॉर्म को शो कर रहे हैं, कंटिन्यूअस सिचुएशन को शो कर रहे हैं 23 मास से, कि ओनी सामो के कौनते मास का, कि आपके जो बड़े भाई हैं वो भी हाँ, ये N4 में N5 में पढ़ा है सिंसे, ये शितेइमास का ऐसे केक्कोन शितेइमास का, है ना, N5 में पढ़ा है ये वाला पैटर्न, जिसे हम ऐसे कहते हैं ना स्टेट, उस स्टेट में है, मैरिड हाँ, स्टेट में है वो, प्रेजेंट ऐसे स्टेट हाँ को शो कर रहा है, यस राइट। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट तनाका ने क्या बोला, आनिवा मादा दोक्षिंडे, तो दोक्षिण देश को इन्होंने सेंटेंस ज्वाइन कर रहे हैं तो दे बना दिया देश को, कि आनिवा मादा दोक्षिंडे, कि बड़ा भाई जो है अभी तक सिंगल है, योकोहामा थे सेंसोर स्टेमस, वो योकोहामा में वो टीचिंग करते हैं सेंसोर स्टेमस। ठीक है, माना अब सीन चेंज हो गया थोड़ा, सेंसे एक मिनट, ये योग को ये क्या बोला आपने, योकोहामा, उसके बाद हाँ, योकोहामा अच्छा प्लेस का नाम है ओके योकोहामा, है ना। ओके 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 ओके। नेक्स्ट है माना ने बोला तनाका सानवा इनाका एक कायरो कोतोगारी मास का। अब कायरो कोतोगारी मास का, इसका ये पैटर्न आपने सीखा है, इसका पैटर्न नहीं बता सकता कोई, सबने सीखा है। आपको कोई ऐसे एक्सपीरियंस है क्या, उसे हम कोतोगारी मास का ऐसे बोलते हैं ना, नहीं वहां पे तो ता ऐसा नहीं? फॉर्म होता है ना, ता कोतोगारी मास बोलते हैं, यहाँ पे वर्ब की ता फॉर्म तो नहीं है कोई, यहाँ पे तो प्लेन फॉर्म है। प्रोफेसर व्हेन एक्चुअली कभी कभी जो चीज करते हैं ना हाँ कंटिन्यू नहीं होती उसके, एग्जैक्टली, कि जब हम कोई भी काम कभी कभी करते हैं, तो वे पूछ रहे हैं कि आप अपने गांव जाते हो क्या, कि तनाका सान इनाका एक कायरो कोतोगारी मास का, आप अपने गांव जाते हो क्या, वो डेली बेसिस पे तो नहीं जा रहे, वो पूछ रहे हैं कि कभी कभी उन्हें भी पता है कि वो अभी शहर में काम करते हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि आप गांव जाते हो, आप अपने कभी कभी वाली सिचुएशन की, आप कभी कभी गांव जाते हो, तो तनाका ने बोला हे ओबोन या शोगात्सु नीवा ताइते कायरिमास, कि जनरली मैं ओबोन या फिर शोगात्सु, ओबोन फेस्टिवल या फिर न्यू ईयर के टाइम पे ताइते जनरली कायरिमास लौटता हूँ, वहां पे जाता हूँ। ठीक है, जैसे उबया का क्या है इसका मीनिंग, वो क्या है उबया, ओबोन उबोन ओबोन मतलब ओबोन फेस्टिवल, या आ रहा है एंड, या पैटर्न पढ़ा होगा, या पार्टिकल का भी यूज पढ़ा होगा ना, या ये या फिर या करके हम पैटर्न बनाते हैं ना, एंड करके, हाय है ना, तो हाय जैसे सेंस है ना ऐसे,
माना ने बोला ओनी स्थान में खाई मस्का, कि आपके जो बड़े भाई है, अभी तो माना की बात चल रही है, अब माना तो सबसे छोटा है, माना की एक बड़ी बहन भी है, एक बड़े भाई भी है, तो पूछ रहे हैं कि आपके भाई भी जाते हैं क्या, आप जब जाते हो गाँव, तो ओनी स्थान में खाई मस्का, आपके बड़े भाई भी जाते हैं क्या, लौट जाते हैं क्या। तो उन्होंने बोला आनीवा इसोगाशी होते, मेरा बड़ा भाई बहुत बिजी है क्योंकि, इसलिए तोकी तोकी खाया नहीं होता हमारे, तो कभी कभी ऐसा होता है वो जाता भी नहीं है। माना ने बोला सो इसका ऐसा है क्या। तनागा ने बोला माना सामा निहोन नो इना कहे तक तो गई मस्का, अब एक्सपीरियंस वाला है ना, ट्रांसफॉर्म आ गई है। तो माना सामा निहोन नो इना का, अब उसने बोला कि माना सान कभी निहोन नो इना का जापान के गांव में गए हो क्या, एक्सपीरियंस है आपको जाने का। तो माना ने बोला तेरे भी देवा नाम दो मुमिता को तो भाई, टेलीविजन में तो मैंने काफी बार देखा है। अब ये जो माना है ना, ये कोई फॉरेनर पर्सन है जिससे तनाका बात कर रहा है, तो ये जापान में रहता है, तो पूछ रहा है कि अपने गांव तो तुम चले जाते हो, अपनी कंट्री तो चले जाते हो तुम, ठीक है, कभी आप जापान के गांव में गए हो। तो माना सा तेरे ने क्या बोला कि तेरे भी दे नाम दो मुमिता को तो भाई, कि टेलीविजन में तो नाम दो काफी बार, मैनी टाइम्स, मिलता हो तो गारी वास, कि मुझे देखने का एक्सपीरियंस है, देखा है मैंने, बट मादा इचितोमो इतना तो गारी, लेकिन अभी तक स्टिल इचितोमो एक बार भी मैं इतना तो गारी से अभी तक वहां पे नहीं गया मैं। उसने बोला दो दिस का ऐसा है क्या। हचिगात्सुनी वाताशी इनाकाए शोनी की मशीन का, अब वो पोलाइटली उससे पूछ रहा है ना, कुछ की दो दिस का क्यों, हचिगात्सुनी वाताशी नो इनाका, कि 8 मंथ में मेरे साथ मेरे गांव में चलोगे क्या, इस शोनी की मशीन का। तो ओबोन नो ग्योची का मिरारे मासियो, कि आप ओबोन नो ग्योची, ओबोन का इवेंट जो है वो देख पाओगे मिरारे मासियो, डेफिनेटली आप ओबोन का जो फेस्ट इवेंट है वो देख पाओगे। तो क्या बोला माना ने कि आरिगातो गोजाइमासु इत्तेमो कमाइमासेन, थैंक यू वेरी मच। इत्तेमो कमाइमासेन, कमाइमासेन मतलब कमाइमासेन मतलब माइंड करना, कमाइमास मतलब माइंड करना, कमाइमासेन आप माइंड तो नहीं करोगे ना, कि इत्तेमो अगर मैं चलूं तो आप माइंड तो नहीं करोगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वाताशी गा सोदाता नो वा ताई नो इनागा देsu, कि मैं जो मेरी जो मतलब ग्रो अप हुआ हूँ, मेरी जो पालन हुआ, जो बड़ा हुआ हूँ, वो सोदाता ग्रो अप होना नोवा ताई नो इनागा, थाईलैंड के इनाका गांव में हुआ है। सोरे इसकी वजह से मायकारा निहोन नोका का मित्ता काता नो देsu, इसलिए पहले से ही मैं बहुत पहले से निहोन नोका, कि जापान के जो फार्मर्स है, किसान है, उन्हें मित्ता काता नो देsu मैं देखना चाहता था, ठीक है। सॉरी, तनाका ने क्या बोला, ओबोन नी नारो तो तोतेमो किशा गा कोमिमासु, कि जब ओबोन आता है, ओबोन फेस्टिवल आता है, तो तोतेमो किशा गा कोमिमासु, कोमिमासु मतलब टू बी क्राउडेड, कि जो हमारी स्टीम ट्रेन है वो बड़ी मतलब भीड़ हो जाती है। इंडिया में भी होता है ना कि जब होली दिवाली कोई फेस्टिवल आता है तो अक्सर ट्रेनों में भीड़ हो जाती है, वो सब लोग अपने गांव जाते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि ओबोन नी नारो तो, अगर ओबोन आता है तो तोतेमो किशा गा कोमिमासु, बहुत ज्यादा स्टीम ट्रेन में, किशा होती है स्टीम ट्रेन का कोमिमासु, बहुत ज्यादा उसमें क्राउड हो जाता है ना। अब दो यहाँ पे नी की कांची है और ये सान के बाद ही लगा हुआ है, तो मतलब ये 2 या 3 दिन बोलना चाह रहे हैं, तो 2 दिन को हम क्या बोलते हैं, फुत्सुका, है ना। सेकंड डे को हम क्या बोलते हैं, फुत्सुका बोलते हैं ना। डे में भी आप फुत्सुका कान काउंट करते हो, तो फुत्सुका मिक्का हयाकू टोक्यो हो देमाशो, तो उसने बोला कि थोड़ा 2 या 3 दिन पहले हम तो देमाशो, है ना, टोक्यो हो देमाशो मतलब टोक्यो को हम 2 या 3 दिन पहले टोक्यो से निकलेंगे, क्योंकि अगर ऑन आप सेम डे निकलते हो बोन वाले दिन तो बहुत ज्यादा आपको भीड़ मिलेगी ट्रेन में, तो इसलिए 2 या 3 दिन पहले निकलेंगे हम। माना ने बोला नाजे ओबोन नी वा किशा गा कोमो नो देsu का,
अब उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि क्यों ओबोन के टाइम पे, ओबोन वाले दिन या ओबोन में किशागा कोमोन डेस का, ये जो स्टीम ट्रेन है वो क्राउडेड रहती है। तनाका ने बोला तो काई ना ताजी का इना का ये खैर का रीजन बताया इन्होंने, तो कारादेश करके बताया कि जो शहर के जो लोग हैं वो इनाकाई कायरो कादेश कि इनाकाई कायरो मतलब अपने गांव वापस लौटते हैं। और बोल बात वकाए तेरू खाजो को का समारोह थाई से सुना तो कि जो ओबोन है वो वकारे तेरू खाजो को कि जो फैमिली बिछड़ी हुई है, कि जो फैमिली अलग अलग प्लेस पर रहती है, कि उनके बच्चे टोक्यो रहते हैं, फैमिली इनाका में रहती है, बड़ी बहन कहीं और रहती है, तो वकारे तेरू खाजो को कि वो फैमिली जो बटी हुई है, सेपरेट हो रखी है, का आत्सुमारो उनको एक साथ इकट्ठा करने का आत्सुमारो थाई शेत्सुना टोकी ना उन्हें इकट्ठा करने का एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थाई सेत्सुना टोकी टाइम कि जो ओबोन है वो पिछड़ी हुई फैमिली को इकट्ठा करने का एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम। इनाका का सीन है, अब इनाका में पहुंच गए ये मनासान और नाकसान। तो इनाका ने बोला हिरोबा दे ओबोन ओदोरी का हाजी मारी मास्तारो कि हिरोबा मतलब वाइट प्लेस जो जहाँ पे भी इवेंट हो रहा है, तो बोल रहे हैं कि वहां पे ओबोन ओदोरी जो ओबोन डांस है वो का हाजी मारी मास्तारो कि अब स्टार्ट हो चुका है। माना ने बोला हिरोबा एवा दोनों योनी इकोनो देता कि हिरोबा में किस तरीके से जाएंगे आप दोनों योनी, किस जगह से जाएंगे, मतलब तनाका ने बोला ओनोमिची हो मासुगु इत्ते कि इस मिची में मासुगु इत्ते कि इस अभी ये ना जो है ना देखो तरीका बता रहा है, किसी को अगर आपको रास्ता बताना है, कोई पूछता है आपसे तो कैसे बताओगे, मिची मासुगु इत्ते कि इस स्ट्रीट में मासुगु मतलब स्ट्रेट, इत्ते जाके नीबान में इचिबान में नीबान में सांबान में ऐसे काउंटर होते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो नीबान में नो कादो मतलब होता है कॉर्नर, तो नीबान में नो कादो मतलब सेकंड कॉर्नर, ओ हिदारी ए मगारो तो कि सेकंड कॉर्नर से आप लेफ्ट, हिदारी मतलब लेफ्ट, ओ मगारो तो टर्न लोगे तो हिरोबानी देमास आप हिरोबा में एंटर कर जाओगे। ठीक है, हिरोबानी एंटर कर रहे हैं क्योंकि नी पार्टिकल आ रहा है, अगर ओ पार्टिकल होता है तो मतलब वहां से लीव कर रहे होगे। जनरली नी हाइडी मास होता है और ओ दे मास होता है ना। साथ इकिमाशो ये चलो चलते हैं, हिरोबा में पहुंच गए हो है ना, क्या बात चल रही है। मानस ने कहा हितोगा इप्पाई मास ने कि यहाँ पे तो बहुत लोग है भाई, भीड़ हो रखी है पूरी, हितोगा इप्पाई फुल मास ने है ना। अशोको नहीं आने का मास, नाना ने बोला अशोको नहीं आने का ही मास कि देखो वहां पे मेरी बहन है। माना ने बोला हे दोनों का था उन्हें सान इसका, तो उसने अपनी बहन को आने बोला, लेकिन माना सान के लिए तो उसकी बहन है, अपनी बहन नहीं है, तो इसलिए वो बोल रहा है पोलाइटली उन्हें सान, कि दोनों का था उन्हें सान देश का कि कौन सा पर्सन, सॉरी दोनों का था उन्हें सान देश का कि कौन सा पर्सन है ना, विच पर्सन काता लगा है यहाँ पे पोलाइटली बोला है कि दोनों का था उन्हें सान देश का कौन सा पर्सन, आपकी कौन मतलब आपकी बड़ी बहन है। तो तनाक ने बोला और देखो आसो कहते वो उताई गाना कि वहां पे गाना गाते हुए ओदोत्तेमास वो डांस कर रही है, आरेगा आने से वो मेरी बहन है। माना बोला आनो कथा का आने इसने कि अरे वो पर्सन आपकी बहन है क्या। दोरी का जोसुदेश ने बोला कि वो बड़ा अच्छा डांस करती है, और दोरी का जोसुदेश ने डांस में तो बड़ी अच्छी है वो। तो तनाका ने बोला सा वाताचिमो ओदोरी मासो, वेल चलो वाताचिमो ओदोरी हम भी डांस करते। ठीक है, ऐसे आप ये पैटर्न चैप्टर रीडिंग थी। चैप्टर रीडिंग में कुछ ऐसा पॉइंट है जो किसी को समझ ना आया हो? ये दिस का हाई दिस का
ये सेंस है। समझ आ गया ना मतलब, वकारिमास्ता सेंसे। है ना? Right sense. हाय अरिगातो विदाई। わかりました。 Considers the two registered of birth and death. तो the birth application duty verified family relative form. सो ये दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इसके जो सेंटेंस है ना, इसके बाद लिखा है इंटरनेशनल सेंटर इससे पहले आप आंसर कर सकते हो चाहो तो। तनाका-सान नो काजुको नि सुइते नाशしてください। कि तनाका-सान की फैमिली के बारे में जो उन्होंने बताया उसके बारे में बताओ। ओने-सान तो आने-सान वा नानी ओ शिते इमासु का? फुतारी वा केक्कोन शिते इमासु का? वो र्योशिन वा दोको दे नानी ओ शिते इमासु का? तो इन सबको पढ़ के आपको आंसर करना चाहो तो कर सकते हो कि वो क्या मतलब सिंपल समझ आएगा। तो फुतारी वा केक्कोन शिते इमासु का, दोनों की शादी हो रखी है क्या? वो र्योशिन दोको दे नानी ओ शिते इमासु का ना, फैमिली हो कहाँ पे क्या करती है? तनाका-सान वा दोन्ना तो की इनाका एक काइरिमासु का? तो कब जाते हैं अपने गांव? हमेशा तो ओनोदोरी या सोगात्सु में जाते हैं। माना-सान वा दोको दे सोदाचिमासु का? माना-सान बताया था ना मैं, इनाका दे सोदाचिमासु, ताई नो इनाका, है ना, थाईलैंड के गांव में। नेक्स्ट माना-सान गा निहोन नो इनाका हो मिता कोतो मिताई नो वा नाज़े देसु का? कि माना-सान जापान की इनाका जो क्यों देखना चाहते हैं। नेक्स्ट तनाका-सान तो माना-सान का फुतात्सु का मिक्का। मुझे नींद आ रही है मुझे। तनाका-सान तो माना-सान पानी पी लो, क्या पता नहीं, बहुत बहुत पानी पी लो थोड़ा। कोई नहीं, थोड़े टाइम की बात है। नेक्स्ट है तनाका-सान तो माना-सान गा बुत्सुका मिक्का खयाकु टोक्यो ओ तेरु नो वा दोस्तु दिसा, है ना, कि क्यों वो 2 या 3 दिन पहले निकलने की बात कर रहे हैं टोक्यो से। तो बताया था ना उन्होंने ओबोनो दोरी नि नारु तो किसा ओ कोमिमास, है ना, कि वहां पे क्राउडेड हो जाती है, है ना, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है ओबोन नि नारु तो टोकाई नो हितो वा दोशिमासु का? जब ओबोन होता है तो टोकाई नो हितो क्या करते हैं? बताया था ना, वकारेतेरु काज़ुकु वा जो है ओबोन नि नारु तो सोयू जो फेस्टिवल है ये उनको एक इकट्ठा करने का काम करता है ना। तो हाय ऐसे सेंस है। है ना, तो ऐसे आप मतलब अपनी साइड से आंसर करोगे तो आपको बेनिफिट लगेगा कि थोड़ा हाँ चलो मुझे जितना समझ आया मैं उसके भी आप पे आंसर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इस चीज की लिसनिंग करता है ना, लिसनिंग चैप्टर की एक एक पार्ट करते हैं। लिस्टिंग तो जैसे यहाँ पे है कि दोनों हितों का कोबयाशी सान देस का, ये कौन विच पर्सन इज कोबयाशी सान। सो उसमें मतलब हो रहा मतलब क्या होता है? देखो, हम बोलते हैं ना कि देखो कौन जा रहा है, हो रहा मिते, है ना, कि देखो आनो हितो का कोबयाशी सान देस असो को दे 999 स्टेरो तो बेसो असो को दे। अब कुछ कर रहे हो कि अब यहाँ पे देखो 2 चीजें ना, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे नगारा वाला पैटर्न यूज होगा। असो को दे उताई नगारा और 2 तेरो तो देसी हो, तो कुछ ऐसा कुछ भी यूज होगा। सो अभी क्या करते हैं, मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, देन आप डिस्क है 18, तो हमें डिस्क स्टार्ट करनी है। बताना किसी मतलब आवाज आ रही है? 練習日 आई आवाज? Hi sense. आइसेंस हाँ, तो देखना सब, और रेंसु भी जो है से करते हैं।
एक कोशिश करना, एक बारी में कैच करो कि क्या बोल रहा है। वैसे बता दिया, नगारा वाला पैटर्न यूज करके कुछ बात बताएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। 練習 B。 1、 1、どの人が小林さんですか？ほら、あの人が小林さんです。あそこでタバコを吸いながら新聞を読んでいる人ですよ。 क्या बोला इन्होंने? कि हितोसान कौन है जो वहां पे स्मोकिंग कर रहे हैं? वो साथ में न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। tobacco suiteimasu ka? Suiteimasu. सुई नगारा। सुई नगारा और न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तबाको सुई को नगारा। सुई नगारा सिंबुन को Suinagara. 読んでいる人ですよ। कि वो पर्सन जो तबाको सुई नगारा सिंबुनを読んでいる, ऐसे पढ़ रहे होंगे, है ना? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 20 का। 2、どの人が小林さんですか？ほら、あの人が小林さんです。あそこでコーヒーを飲みながら音楽を聴いている人ですよ。 क्या बोला? कि कोहियो नगारा। कोहियो नगारा म्यूजिक सुन रहा है। कोही वो नोमी नगारा. एक कैच किया था, एक ओनगाकु है मित ओनगाकु वो कीतेरु, ओनगाकु वो किकिमास करता है ना, तो कोहियो नोमी नगारा ओनगाकु वो कीतेरु हितो देsu yo, कितेरो है ना? ओनगाकु वो कीतेरु हितो देsu। ठीक है, नेक्स्ट 3、どの人が小林さんですか？ほら、あの人が小林さんです。あそこで食事をしながら先生と話している人ですよ。 जो खाना खा रहा है और टीचर से बात कर रहा है। टीचर से होता है कि あそこで食事をしながら、食事をしますかってな、खाना खाते हैं, 食事をしながら先生と話している人ですよ。先生と話しているना,先生के साथ जो बात कर रहे हैं वो है कोबयाशी सान। ठीक है, सुनना घर पे फ्री टाइम में हो सके तो सुन के देखना, सुन के पर देख के नहीं, इसे स्क्रिप्ट को देख के नहीं, बस सुन के देखना कि सुन के कितना समझ आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट लिस्ट पे 19, तो 19th वाली हम स्टार्ट करते हैं। तो 19th में क्या है, देखो कि नाइन नानी कोतो गा आरिमास का आपने किया है क्या? अब ता कोतो गा आरिमास है या नॉर्मल कोतो गा आरिमास है, वो हमें सेंटेंस में देख के पता लगेगा। ता कोतो गा आरिमास है तो मतलब कोई एक्सपीरियंस पूछ रहा है, नॉर्मल फॉर्म प्लेन फॉर्म कोतो गा आरिमास है तो मतलब कभी कभी करते हो क्या? तो उसने बोला ये मादा इचिदोमो आरिमास है। अब एक बार भी नहीं किया तो मतलब कुछ एक्सपीरियंस की बात कर रहा होगा, तभी वो बोल रहा है कि कुछ मैंने भी एक बार भी नहीं किया। दो इसका कैसा रहेगा, हिमाना तो की इशोनी। अब कुछ पूछ रहे हैं नाइन शिमासेन का, ताबेमासेन का, नोमिमासेन का, फ्री टाइम में हिमाना तो की ये साथ में कुछ करोगे क्या? तो उसने बोला ई देसियो इशोनी इत्तेमो कमाईमासेन का। तो उसने बोला साथ में चलो तो कोई दिक्कत तो नहीं। उसने बोला ई है तो सो नाना प्लीज। ठीक है, सो देखते हैं कैसे बात कर रहे हैं। 2、 1、富士山に登ったことがありますか？いいえ、まだ一度もありません。どうですか？暇な時一緒に登りませんか？いいですね。一緒に行っても構いませんか？ええ、どうぞ。 क्या पूछा उन्होंने? रोचन कुछ था बट उसको उसका नहीं था, फिर उसने उससे दोबारा से पूछी वो सेम चीज। एंड एक बार और इसको प्ले करेंगे, एक बार और करूं सबके लिए। हाय सेंसर। देखना मतलब एक वर्ड है उससे तो आपको मतलब पता लग जाना चाहिए।
वो बोलते सर पहाड़ पे चढ़ने का एक्सपीरियंस है, वो कहते हैं कि अभी तक मुझे नहीं है, तो कहता है कि हम दोनों चढ़ सकते हैं साथ में, तो कहते हैं ठीक है, ओके मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं माइंड नहीं करूंगी। कहते चलो ठीक है चलते हैं। कि पहाड़ पे चढ़ने की बात हुई, बट क्या वर्ड यूज किया देखना, कैच करना आपकी बात। 2、 1、富士山に登ったことがありますか？いいえ、まだ一度もありません。どうですか？暇な時一緒に登りませんか？いいですね。一緒に行っても構いませんか？ええ、どうぞ。 क्या वर्ड यूज किया इन्होंने? नवोत्तो कोतगरी 登ったことがありますか? यस राइट, फुजी ने नवोत्तो कोतगरी फुजीसान बोला था ना, फुजीसान माउंट फुजी, फुजीसान नी नोबोत्ता कोतोगारी मास का है ना, कि अपने कभी फुजीसान पे क्लाइंब किया है तो फुजीसान नी नोबोरिमास आता है ना, तो नोबोत्ता कोतोगारिमास का, तो उसने बोला ये मादा इचितो मोरिमासेन, तो उसने बोला दो दिसका इमाना तो कि इशोनी नोबोरिमासेन का, है ना, नेगेटिव करके बोले नोबोरिमासेन का, तो उसने बोला हाँ ये देसियो इशोनी इत्ते कमाई मासेन का, तो उसने बोला ए दो प्लीज, ठीक है। तो ऐसे कमाई मास क्या है संजय? कमाई जो लास्ट वर्ड आया था ना, हाँ देखो एक्चुअली पता क्या होता है, कमाई मास मतलब होता है टू माइंड, ओके ओके, कमाई मास मतलब होता है माइंड करना, है ना, कोई चीज आपको बुरी लग रही है ना, या फिर कुछ चीज आप, जैसे आप मेरे साथ चलोगे तो आप माइंड तो नहीं करोगे ना, हाँ ऐसे हाँ वही वाली सिचुएशन। तो कमाई मासेन का बोल रहे हैं, है ना, कमाई मासेन, आपको कोई माइंड तो नहीं करोगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, है ना, ऐसे ऐसे, तो वो बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट में क्या बात कर रहे हैं। 2、伊豆の海岸へ行ったことがありますか？いいえ、まだ一度もありません。どうですか？暇な時一緒に行きませんか？いいですね。一緒に行っても構いませんか？ええ、どうぞ。 ये तो समझ नहीं आया मुझे लग रहा है। नहीं ये हिम्मतो के उसकी बात कर रहा है, मीनिंग क्या होगा इसका रिटन हिम्मतो की? माना तो की तो है जब आप फ्री है, हिमाना मतलब जब आप फ्री हो तो when you are free, हिमाना तो की मतलब फ्री टाइम, है ना, हिमाना मतलब ना एडजेक्टिव है, मतलब फ्री लीजर टाइम जो है ना। सो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट में यहाँ पे क्या बोला, किसी ने कैच किया? सर कोई मीटिंग कोई आई की बात की थी, अब मीटिंग कौन सी थी, कहाँ मिलने की बात की थी, समझ नहीं आया मुझे। ठीक है चलो दोबारा से देखना, दोबारा से कोशिश करना कैच करने। 構いませんか？ええ、どうぞ。 नेक्स्ट नहीं 2、伊豆の海岸へ行ったことがありますか？いいえ、まだ一度もありません。どうですか？暇な時一緒に行きませんか？いいですね。一緒に行っても構いませんか？ええ、どうぞ。 क्या था लगा? अब्रोड जाने की बात कर रहे हैं, पर कौन से काई बोला था ना? हाँ काई, मुझे लग रहा है इगिरिशु नो काईगाई बोल रहे हैं, इगिरिशु नो काईगाई है तको तो हाँ जी वो अब्रोड जाने के लिए बोला था, इंग्लैंड। तब मुझे जहाँ तक मैं समझ में आ रहा हूँ कि इगिरिशु नो काईगाई नहीं तको तो गारी मासा, तो उसने बोला ये मादा सिदोमारी मासा, तो उसने बोला दो देश का हिमाना तो की ईशोनी की मासेन का, है ना, ऐसा कुछ। इगिरिशु में तो इंग्लैंड होता है ना। हाँ नेक्स्ट देखना लास्ट। 3、盆踊りを見たことがありますか？いいえ、まだ一度もありません。どうですか？暇な時一緒に見に行きませんか？いいですね。一緒に行っても構いませんか？ええ、どうぞ。 क्या बोला था, सिंपल सा है तो कुछ साथ में कोई चीज देखने की बात कर रहे हैं। हाँ तो इस साथ में कुछ चीज देखने की, उन्होंने बोला था बोन, बोन था ना, बोन ओदोरी, ओके हाँ, बोन ओदोरियो मिता को तो आरिमास का, कि बोन डांस कभी देखा है क्या, तो उसने बोला ये चीजों में, और एक बार भी नहीं देखा, तो उसने बोला दो दिस का साथ में इशोनी मीनी की मासिंग,
या इशोनी मीमा सिंह का साथ में देखोगे क्या? ठीक है, नेक्स्ट थर्ड ये भी करते हैं, आपकी यहीं पे लिसनिंग फिनिश हो जाएगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना 20 और ट्रैक में हमारे क्या सिचुएशन है। ये बोला सुमिमा सेन इचिबा दोचिरा देशो ना, स्टेशन कहाँ पे? उसने बोला एक ही देश का कोनोमिचियो मस्त हुई तो डैश डैश का इस रोड पर आप स्ट्रेट जाओगे तो कुछ है। आनो तकाई ताते मोनो देश का वो हाई बिल्डिंग क्या? तो उसने बोला ए सो देश, हाँ ऐसा ही। आनो डैश डैश तो एक ही नो मायनी के पास, अगर आप वहां पे कुछ करोगे तो एक ही में मायनी के पास एक ही के सामने चले जाओगे। अरिगातो गोजाइमासिता, है ना, ऐसे बोला है। तो चलो सुन के देखना कहाँ पे वन में क्या आएगा, टू में क्या आएगा। 3、 1、すみません。駅はどちらでしょうか？駅ですか？この道をまっすぐ行くとデパートがあります。あの高い建物ですか？ええ、そうです。あの角を左へ曲がると駅の前に出ます。ありがとうございました。क्या था? डिपार्टमेंट के फर्स्ट में तो डिपार्टमेंट की बात कर रहा था, डिपातो गारिमास। सीमासेन एक ही बात दो चिरा देश का स्टेशन की तरह तो बता रहा हूँ, गली के लास्ट में जाओगे, आगे जाके मोड़ आएगा, वहां से राइट मुड़ोगे तो सीधा वहां स्टेशन के सामने निकलोगे। हाँ, तो उसने बोला था कि आनो कादो, कादो मतलब कॉर्नर, आनो कादो ओ हिदारी नी मगारू तो, कि उस कॉर्नर से लेफ्ट लोगे तो, है ना, लेफ्ट टर्न करोगे तो एक ही नमाई नहीं दे पास है। तो पहले बोलता देपातो गारी मास ना, मासुगे को तो देपातो गारी मास, सीधा जाओगे तो एक डिपार्टमेंट स्टोर पड़ेगा। उसने बोला वो लंबी वाली बिल्डिंग क्या? उसने बोला हाई सोदेस ए सोदेस आनो खादो मिगी नी सॉरी हिदारी नी मगारो तो एक ही नमाई नहीं दे पास, है ना, लेफ्ट टर्न करोगे तो आप फिर एक ही के सामने पहुंच जाओगे ना, एक ही के सामने आप एंटर करोगे। ठीक है, ऐसे ही सेकंड देखते हैं। 2、すみません。駅はどちらでしょうか？駅ですか？この道をまっすぐ行くと病院があります。あの高い建物ですか？ええ、そうです。あの角を右へ曲がると駅の前に出ます。ありがとうございました。यहाँ पे क्या था वन में? वन में क्या था? ब्योइन। ब्योइन क्या होता है? हॉस्पिटल। यस, कि कोनो मिचियो मासु इको तो ब्योइनがあります。そうですね。角を右に曲がると。右へ曲がると。右へ曲がると。ठीक है, नेक्स्ट और देख लेते हैं लास्ट। 3、すみません。駅はどちらでしょうか？駅ですか？この道をまっすぐ行くとホテルがあります。あの高い建物ですか？ええ、そうです。あの角を左へ曲がると駅の前に出ます。ありがとうございました。अब क्या हुआ? अब क्या बात हुई? ए सो दिस क्या था? होटेलがあります。यस, होटल मतलब होटल है, वहां पे जाओगे तो सीधा होटल मिलेगा एक। ए सो दिस ओके, आनो कादो ओ हिगारू बोला था ना, आनो कादो ओ हिदारी ए मगारू तो। ओके, आनो कादो ओ हिदारी ए पार्टिकल मगारू तो। ठीक है, नहीं नानी तो एक ही नो नहीं तेरे पास। ठीक है, तो आपकी लिसनिंग भी हो गई। आपको ट्रैक्स मैंने ऑलरेडी सेंड किए हैं सारे, तो सुन भी सकते हो। ट्रैक्स 18, 19, 20
और अगर आप इस चैप्टर की जैसे आप ऐसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना सुन के, जैसे कई बार होता है कि आप के चैप्टर रीडिंग है, तो चैप्टर रीडिंग की ट्रैक ही उसमें ही है, तो चैप्टर ट्रैक 17 स्टार्ट करोगे आप, तो आपको जैसे ट्रैक 17 स्टार्ट करते हैं 19課 तो हमारेお盆 रीडिंग स्टार्ट करेंगे। 量、田中さんは兄弟が何人ありますか？私を入れて3人です。田中さんは長男ですか？いいえ、私は末っ子です。上に兄と姉があります。 है ना, तो ऐसे सुन के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप पहले पढ़ रहे हो, उसके बाद आप फिर बस सुनो कि बात क्या चल रही है, आप समझने की कोशिश करो, है ना। तो ऐसे भी काफी चीज आपको पता लगेगी। ठीक है, ये तो हुआ आपकी ये चैप्टर। बाकी हम क्या करते हैं अभी, आपका नेक्स्ट चैप्टर है, उसकी वोकैबुलरी करेंगे बस। नेक्स्ट चैप्टर की वोकैबुलरी करें, सिर्फ रीड करेंगे। सब सिर्फ रीड करनी है, याद नहीं करनी, सिर्फ रीड करेंगे। तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में आप इसे थोड़ा रिवाइज करके आओगे, तो फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो मैं रीड करता हूँ तो आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करता चलूंगा। फर्स्ट है हमारा सोत्सुग्यो रोनबुन, है ना। जनरली हमारा रोनबुन जो है ना, उसे बोलते हैं थीसिस। थीसिस होती है जो कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटीज में थीसिस लिखते हैं, है ना, उसे बोलते हैं ग्रेजुएशन रोनबुन। ठीक है, नेक्स्ट है तोके। तोके, है ना, तोके ही नहीं, तोके ही होती है वॉच, तोके होती है स्टैटिस्टिक्स, है ना, सांख्यिकी हमारी होती है ना, स्टैटिस्टिक्स। सीरियो, नेक्स्ट है सीरियो इज हमारा मटेरियल होता है, सीरियो ना। अब रेफरेंस मटेरियल लिखा हुआ है, बट रेफरेंस मटेरियल जनरली मटेरियल जो होता है ना, उसे बोलते हैं सीरियो। नेक्स्ट है पासोकोन। पासोकोन मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर को बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर या कंप्यूटर पीसी, उसे बोलते हैं पासोकोन। ठीक है, नेक्स्ट है रोनबुन। रोनबुन मतलब थीसिस, जैसे बताया था ना रोनबुन, वही चीज यहाँ पे रोनबुन मतलब थीसिस। दाइगाकुइन मतलब ग्रेजुएट स्कूल, है ना, ग्रेजुएशन स्कूल जो होते हैं ना, दाइगाकुइन। नेक्स्ट है शोशा। शोशा मतलब कोई भी ट्रेडिंग कंपनी, बिजनेस फर्म जो है, उसे बोलते हैं आप शो बाई का शो, कालिका का शा, बिजनेस यानी बिजनेस फर्म, बिजनेस कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी, शोशा। मिंगान, मिंगान मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट, ना, प्राइवेट जो चीजें होती है उसे बोलते हैं मिंगान। और सेइफू मतलब गवर्नमेंट, है ना, तो गवर्नमेंट पार्क मतलब सेइफू गवर्नमेंट, और प्राइवेट पार्क यानी मिंगान। ठीक है, मिंगान को। केंक्यूजो, केंक्यूजो मतलब होता है रिसर्च इंस्टीट्यूट, लैबोरेटरी जो होती है हमारी। केंक्यू मतलब रिसर्च, केंक्यू जो मतलब प्लेस, है ना, तो रिसर्च करने का प्लेस मतलब केंक्यूजो, रिसर्च लैबोरेटरी या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट। कांके, कांके मतलब रिलेशन, रिलेशनशिप। मोकुतेकी, मोकुतेकी आपके गोल, एम क्या है, आपके पर्पस क्या है। काकेहाशी, काकेहाशी होता है ब्रिज, अ ब्रिज बिटवीन टू कंट्रीज, एक ब्रिज दो कंट्री के बीच में जो एक ब्रिज होता है उसे बोलता है काकेहाशी। ओमोते, ओमोते मतलब होता है कोई भी चार्ट, है ना, कोई भी चार्ट, कोई भी किसी भी चीज का मतलब सरफेस जो है ना, फ्रंट सरफेस, उसे बोलते हैं। तोरी, तोरी मतलब स्ट्रीट, रोड, मिट्टी जैसे तोरी। की माइंड, की मतलब माइंड लेते हैं, की मोची वाला की है। शिम्बुन्या,
शिम्बुन्शा मतलब पब्लिशिंग कंपनी जो होती है, न्यूज़पेपर पब्लिश करती है, जो शिम्बुन पब्लिश करती है, तो शिम्बुन्शा। होशोको होता है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो ब्रॉडकास्ट करती है। तोयोशी मतलब ईस्टर्न स्ट्रीट, तोयो मतलब ईस्टर्न स्ट्रीट, से योशी वेस्टर्न स्ट्रीट। केइगाकू इज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केई मतलब बिजनेस, गाकू इज स्टडी, है ना, तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी केइगाकू बोल सकते हो। कोकुसाई मोंदाई इंटरनेशनल प्रॉब्लम, कोकुसाई मतलब इंटरनेशनल, मोंदाई मतलब प्रॉब्लम। नेक्स्ट है सनग्लास, हासामी सीजर, केशिगोमो is eraser, hashi is chopstick, spoon, knife is knife, fork bed is bed, nori glue, जो भी हम ग्लू कहते हैं ना, ग्लू हम पेस्ट करते हैं उसे बोलते हैं नोरी। मैचेस, इतो इज थ्रेड धागा, गामेन इज स्क्रीन किसी भी चीज की स्क्रीन, उरा इज बैक साइड उरा। शोगाक्से इज एलिमेंट्री स्कूल का स्टूडेंट, चुगाक्से इज मिडिल स्कूल स्टूडेंट, और कोकोसे इज हाई स्कूल स्टूडेंट। दाइगाक्से इज कॉलेज स्टूडेंट, दाइगाकू इन से इज ग्रेजुएट स्टूडेंट। कॉलेज में हो तो दाइगाक्से, और कॉलेज पास आउट हो तो दाइगाकू इन से। शोरा इज फ्यूचर, किकोकू इज गोइंग बैक या गोइंग होम, कहना कि अपनी कंट्री वापस आ जाना, किकोकू है ना, अपनी कंट्री वापस लौट जाना। युगाकू इज स्टडिंग अब्रॉड, युगाक्से इज है ना अब्रॉड स्टूडेंट जो होते हैं। केये इज बिजनेस मैनेजमेंट करना, बिजनेस करना, मैनेज करना। केंक्यू इज रिसर्च। लाइनिचिशिमास मतलब होता है अराइविंग इन जापान, जापान में विजिट करना, जापान में पहुंचना, जापान जाना, जापान आना, उसे बोलते हैं राइनिचिशिमास। इसके लिए एक अलग ही वर्ड बनाया हुआ। होसो इज ब्रॉडकास्ट करना, किसी भी चीज का ब्रॉडकास्ट करना। कोजी इज कंस्ट्रक्शन वर्क जो होता है उसे बोलते हैं कोजी। शियो मतलब यूज करना, स्पाई मास की तरह शियो। हतासुकेरु होता है क्लीन करना, साफ सफाई करना, है ना, सब चीजों को लाइन अप करना। सुसुमु होता है टू प्रोग्रेस, है ना, प्रोग्रेस करना किसी भी चीज को, सुसुमी मास करना। हताराकू इज टू वर्क, गंबारी मास टू डू वंस बेस्ट, ना बेस्ट देना। कियोत्सुकेरु टू बी केयरफुल, ध्यान देना, है ना, बोलते हैं ना कियोत्सुकेते कुदासाई, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, है ना, प्लीज बी केयरफुल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये 50 है ना, 50 वाला खाधा, वो जू के ऊपर ढक्कन है तो कैसे बोलेंगे? काता जू पढ़ते हैं ना, जू इज इट? अच्छा जू, इज काता जू केरु। गंबारू कियोस्केरु, खानके ना, खानके मतलब रिलेशन है, टू बी रिलेटेड टू। मामोरीमास टू प्रोटेक्ट करना, खायरू टू चेंज करना, खाएमास। कोमीमास टू फोल्ड करना, आर्म, है ना, कुंदे उदेओ कुमीमास, है ना, ऐसे करते हैं ना, उदे अपनी आर्म्स को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं उदेओ कुमीमास। कुरीकाएमास तो रिपीट करना, किसी भी चीज को रिपीट करना, कुरीकाएमास। हारीमास टू पेस्ट करना। साशिमास टू, खासाओ साशिमास के लिए अलग से वर्ब लगती है, खासाओ साशिमास मतलब अम्ब्रेला कैरी करना, अम्ब्रेला यूज करना। इशोकेन मेनी, है ना, मतलब इशोकेन मेनी मतलब वेरी हार्ड, है ना, अपनी साइड से बेस्ट देना है। इशोकेन मेनी कंबारी मास ना। तोकुनी मतलब स्पेशली, माता मतलब अगेन, एकतारा मतलब इफ पॉसिबल, कोन्ना दिस काइंड, सोन्ना दैट काइंड, अन्ना दैट काइंड, ओनोयोना दिस काइंड, सोनोयोना दैट काइंड, अनोयोना दैट काइंड। क्वेश्चन इज दोनोयोना which kind, what kind। थाबेयो तो ओमो, प्लानिंग। ये तो ग्रामर यूज होगी, ग्रामर आ गई तो जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तब हम यूज करेंगे ये सब।
ठीक है, अभी आपकी वाली ओके सर। जी, ये वाली ये ऐसा कुछ होगी, तो इनमें से कुछ चीजें होंगी जो आपको याद करने की जरूरत है नहीं, मतलब कुछ वोकैबुलरी ऐसी भी आएंगी, जैसे तोयोशी है, ईस्टर्न हिस्ट्री, इनके ये वर्ड डेली यूज में कहाँ यूज करते हैं, है ना। ईस्टर्न हिस्ट्री, हम ईस्ट को हम हिगाशी बोलते हैं, तो हिगाशी नो रेकिशी बोल देंगे, तोयोशी यूज करने की जरूरत ही नहीं है। वेस्टर्न हिस्ट्री निशिनो रेकिशी, है ना, ऐसे बोल सकते हो। तो कुछ चीजें जो याद करनी है, कुछ चीजें जो याद नहीं करनी, तो अभी आपको बस लर्न थोड़ी नॉर्मल से रीडिंग करके आनी है। और अपने जो 19 चैप्टर तक हमारे हो चुके हैं, 16, 17, 18, 19 4 चैप्टर हो चुके हैं। चारों की वर्क बुक आप कर लेना, मैं आपको PDF भी सेंड कर दूंगा। अभी आपकी वर्क बुक कहाँ तक हुई है? 2 चैप्टर 16 और 17 को चेक हो गया था, आपने कर लेना। 19 का होगा, वो भी मैं आपको अभी तो नहीं, लेकिन हाँ कल तक मैं आपको सेंड कर दूंगा कल। तो देन आप उसमें से अपनी 18 और 19 का भी चेक कर सकते हो और पूछ लेना, अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट हो ना, तो प्लीज विदाउट हेजिटेशन किसी भी टाइम पूछ लेना, डाउट मत रखना अपने, है ना। तो नाउ नेक्स्ट चैप्टर की ग्रामर स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से। बाकी जो लिस्निंग हमने करी है इसकी एक बार सुन के देखना टाइम मिले तो। बाकी कल ठीक है, आज तो यहीं तक रखते हैं। बाकी आप ट्राई करो, थोड़ा टाइम तो मैं ज़्यादा दे सकता हूँ। ओके मेरा साहब, मुझे भी नींद आ रही है बहुत तेज। ओके ठीक है, सुगी नो जिग्यो दे आई माशा मिना सा। को दे ओवाई皆さんありがとうございました。おやすみなさい。お大事なさってください。ありがとうございました先生。ありがとうございます先生。バイバイ。